जय हिंद दोस्तों, मार्केट स्टडीज़ एंड एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं टाटा पावर कंपनी लिमिटेड की। टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के ऊपर हम रिपीटेटिव वीडियो बनाते रहते हैं और 5 दिन पहले एक वीडियो बनाकर मैंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ टाटा पावर के रिगार्डिंग आप लोगों के साथ शेयर की थी कि टाटा पावर या किसी भी पावर कंपनी का जो सबसे बड़ा मेन इशू होता है वो होता है उसका डेट। और टाटा पावर जैसी कंपनी में अगर हम उसके फंडामेंटल्स चेक करें तो बाकी सभी चीज़ों पर जो इम्पैक्ट आता हुआ दिखता है वो उसके 44,071 करोड़ रुपए के डेट का है। 35,644 करोड़ मार्केट कैप के साथ टाटा पावर कंपनी लिमिटेड मार्केट में काम कर रही है और फिलहाल 112 रुपए के आसपास ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है। 115 इसका 52 वीक हाई है और 27 इसका 52 वीक लो है। तो अपने 52 वीक लो से बहुत अपसाइड मतलब नीचे के लेवल से इसने बहुत अच्छा कमा कर दिया है और अपने 52 वीक हाई के आसपास आपको काम करती हुई दिखाई दे रही है। इस कंपनी ने बहुत पैसा बनाकर दिया और आगे जिस तरह की बातें निकल कर आ रही है तो उससे भी उम्मीदें बहुत अच्छी जताई जा रही हैं। और इस कंपनी का जो सबसे बड़ा बर्डन जो इसके डेट का बर्डन है उससे रिलेटेड जो बड़ी खबर मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी वो है कि टाटा पावर लाइकली टू अनाउंस रिन्यूएबल इनविट सून। अब इनविट कहने का मतलब हुआ कि टाटा पावर का जो रिन्यूएबल पावर सेगमेंट है, कोल पावर या आप कहें तो जो दूसरे पावर जनरेशन के सोर्स है मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं रिन्यूएबल इनविट की बात कर रहा हूँ, यानी सोलर पैनल की, सोलर पावर की। तो जो सोलर एनर्जी में जो इन्वेस्टमेंट है वो टाटा पावर डायरेक्टली अब अपने इन्वेस्टर्स को अलाउ कर रही है कि वो उसके अंदर डायरेक्ट इन्वेस्ट करें और उसके अंदर उनको जो है वो रिटर्न्स वहाँ से देंगे। और इसके लिए टाटा पावर जो है वो टाटा पावर को दो कंपनीज में पार्ट और सेग्रीगेट करने वाले हैं, जिसके प्रोसीडिंग्स जिससे जो पैसा निकल कर आने वाला है इस इनविट से उससे टाटा पावर, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, लास्ट वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि टाटा पावर में यूज दिस प्रोसीड टू फर्दर रिड्यूस डेट। तो अगर टाटा पावर जैसी कंपनी का डेट रिड्यूस हो जाता है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो बहुत ही अच्छे लेवल पर दिखाई देते हैं। बट वो जो थाउजेंड्स में ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको नजर आ रहे हैं, 1750, 1982, 1708, 1791, 1902, ये जब नेट प्रॉफिट तक पहुंचते हैं तो ये नेट प्रॉफिट में कुछ हंड्रेड्स में रह जाते हैं, कुछ हंड्रेड्स करोड़ में ये प्रॉफिट रह जाते हैं। उसका जो बड़ा रीजन है वो आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा है कि वो डेट के ऊपर जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो बहुत ज़्यादा है। हालांकि पीछे क्वार्टर्स में टाटा मोटर्स के डेट रिड्यूस हुए हैं और उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट जो है वो इनके प्रॉफिट्स पर आता हुआ आप लोगों को आगे दिखाई देने वाला है। आप देखें तो 1144 करोड़ से 966 करोड़ के आसपास का डेट इंटरेस्ट बर्डन जो है वो अभी इनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर पड़ता हुआ दिख रहा है। और बैलेंस शीट पर हम देखते हैं तो इन्होंने अपना डेट जो है वो 48,000 से 44,000 रिड्यूस किया है। तो ये तो सारी बात रही कि अगर डेट रिड्यूस हो गया तो टाटा पावर में टर्न अराउंड होता हुआ दिखाई देगा। तो फंडामेंटल्स इसको सपोर्ट कर रहे हैं। पीछे जो कल मैंने एक इंपॉर्टेंट वीडियो पोस्ट किया है, अगर आप लोगों ने उसको मिस कर दिया है तो प्लीज मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग उस इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस ना करें, जिसके थंबनेल पे मैंने ये लिखा है कि अगर आपके पास पावर सेक्टर के शेयर्स हैं तो आप लोगों की लॉटरी लग सकती है। अगर आपके पास ऑटो सेक्टर के शेयर हैं तो आप लोगों की लॉटरी लग सकती है। उसका क्या कारण है वो आप लोग वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि कितनी बड़ी न्यूज निकल कर आई है पावर सेक्टर से रिलेटेड, ऑटो सेक्टर से रिलेटेड और एमएसएमई सेक्टर से रिलेटेड, और स्पेशली ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड। तो टाटा पावर का आगे आने वाला फ्यूचर बहुत ब्राइट दिखता है। गवर्नमेंट उसको लेकर बहुत ज्यादा स्टेप उठाती हुई दिख रही है और बहुत ही एग्रेसिव मोड में गवर्नमेंट जो है वो आगे बढ़कर रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट कर रही है।
रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी की प्रमोशन जो है उसमें टाटा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि टाटा ने अपनी स्टेटमेंट्स में ये क्लियर कर दिया है कि टाटा जो है वो अब किसी भी तरह के फॉसिल फ्यूल यानी जो कोल से जो एनर्जी जनरेट होती है या जो और अदर सोर्सेज से एनर्जी जनरेट होती है उसके ऊपर अब अपनी इन्वेस्टमेंट बंद कर देगा। और 2025 के बाद टाटा पावर जो है वो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट कोल एनर्जी में नहीं करने वाला है। तो ऐसे में जब टाटा पावर ऑलरेडी बहुत फ्रंट फुट पर आकर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए काम कर रहा है और टाटा पावर जो है वो अपने डेट रिड्यूस करने की तरफ जा रहा है, तो आप लोगों को टाटा पावर में टेक्निकली एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है कि क्या 13 साल का इंतजार आज खत्म हो जाएगा? तो आज का दिन टाटा पावर के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है वो आप लोग यहां पर देख सकते हैं। 2013 से लेकर आज तक टाटा पावर इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया है। ये जो लेवल इस समय आप लोगों को करंट मार्केट प्राइस इसका चलता हुआ नजर आ रहा है, ये इसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये बात आप लोग इस समय चार्ट पर देखकर समझ सकते हैं। आज अगर टाटा मोटर्स वॉल्यूम के साथ इसको ब्रेक कर जाता है आज या कल या परसों और इसके ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाता है, 115-120 रुपए के लेवल की क्लोजिंग टाटा पावर दे देता है और वहां कुछ दिन सस्टेन कर पाता है, तो टाटा पावर का जो नेक्स्ट कंसोलिडेशन फेज स्टार्ट होगा वो तकरीबन 135 रुपए से लेकर 115 रुपए के बीच का होगा। लास्ट टाइम जो इसने इस पीरियड में कंसोलिडेट किया था तो ये इसके लिए अगेन एक रेजिस्टेंस वाला लेवल साबित हो सकता है, बट अगर अभी ये वॉल्यूम्स के साथ इसको ब्रेक करके 120-130 का लेवल क्रॉस कर जाता है तो आने वाले टाइम में टाटा पावर में आप लोगों को बहुत बड़ी तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि जो इसका सेकंड मोस्ट रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो 142 रुपीस के आसपास है और इसके बाद इसमें कोई रेजिस्टेंस लेवल नियर फ्यूचर में बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो यहां से आप लोगों को ये 180 के आसपास जाता हुआ भी दिखाई दे सकता है बाय एंड ऑफ मार्च और आप कहें मिड ऑफ अप्रैल, राइट। क्योंकि एक और पॉइंट जो यहां पर देखने वाला है वो है कि जिस समय टाटा पावर ने इस बैरियर को क्रॉस किया, इस रेजिस्टेंस लेवल को जब टाटा पावर ने यहां पर क्रॉस किया तो आप देख सकते हैं कि टाटा पावर ने वो लंबा रेजिस्टेंस जो फेस करता हुआ आ रहा था ये शेयर, जहां पर उसने ये ब्रेक किया वहां पर टाटा पावर ने किस तरह की जंप दिखाई है। उस वीडियो में भी मैंने आप लोगों को ये कहा था लास्ट वीडियो में कि टाटा पावर अगर 110-111 के लेवल पे पहुंचता है तो वहां पर ये रेजिस्टेंस फेस करेगा और वो रेजिस्टेंस आज या कल से रिलेटेड नहीं है। 2012 से टाटा पावर का शेयर जो है वो इस लेवल पर 1, 2, 3 और आप कहें तो एक बार और इसने कोशिश की थी तो तकरीबन 5वीं बार वो इस लेवल के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज का दिन जो है वो टाटा पावर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसके शेयर होल्डर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर टाटा पावर यहां से एक अच्छी जंप दिखा देता है तो टाटा पावर के शेयर होल्डर्स के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात होगी। टेक्निकल चार्ट पर जैसी पोजीशन बन रही है, अगर इस पोजीशन पे टाटा पावर का शेयर आप लोगों को एक बड़ी जंप के साथ क्विक वे में रिलीज होते हुए और आप कहें कि एक शूट करते हुए अगर ये 120 या 130 का लेवल क्रॉस कर जाता है तो उसके बाद आप लोगों को टाटा पावर बहुत जल्दी ही 180 आता हुआ दिखाई देगा। अदरवाइज जो इसका ये माइट भी आप लोगों को
अगर ये यहां से बैक करता है उस पोजीशन में मैं आप लोगों को इसका रेजिस्टेंस लेवल बताता हूं, और इसका रेजिस्टेंस लेवल जो नेक्स्ट बनेगा वो 95 के आसपास भी आ सकता है। तो अगर ये पॉजिटिव मूव दिखाता है तो नथिंग लाइक इट, आप लोगों के लिए ये एक लॉटरी के बराबर है। और अगर ये डिप दिखाता है तो इस पोजीशन में आप लोगों के लिए बाय ऑन डिप की सलाह रहेगी, क्योंकि जिस तरह की बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है डेफिनेटली ये शेयर 1 या 2 महीने मैक्सिमम 1 क्वार्टर के रिजल्ट के बाद ये शेयर जो है ये आप लोगों को इस रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई नहीं देने वाला। डेफिनेटली जो इसकी रेंज है सॉरी जो इसकी रेंज है वो 200 के अबव ट्रेड करती हुई दिखाई देने वाली है आप लोगों को 1 क्वार्टर के बाद, और उसके बाद इस शेयर में आप लोगों को बहुत बड़े लेवल पर ट्रेडिंग दिखाई देने वाली है। तो अभी जो करंट पीरियड चल रहा है उस पीरियड पे हमें फोकस बनाए रखना है, ध्यान देके रखना है। और अगर ये कुछ यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करता है और इसको ब्रेक नहीं कर पाता तो बाय ऑन डिप करके चलिएगा। ये एक मजबूत शेयर है, और नितिन गडकरी जी का जो बयान आया है उससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को अगेन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग वो वीडियो जरूर से देखें। वो वीडियो जो पावर सेक्टर में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है उन्हीं लोगों के लिए वो वीडियो बनाया हुआ है। सो गाइस, वीडियो को यहां तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और जो लोग टाटा पावर से जुड़े या पावर सेक्टर से जुड़े और मार्केट से जुड़े हुए किसी भी अपडेट को मिस नहीं करना चाहते, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, सो दैट कि आप लोग कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें। सो गाइस, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।